देखिए, देश दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज पूर्णिया की पावन धरती पर, माँ पूरन देवी की धरती पर, साहित्य शिल्पी फणेश्वर नाथ रेणु की धरती पर, संत महर्षि मेही की जो तपोभूमि है, उनकी भूमि पर आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है। पूरा पूर्णिया एक उत्साह के वातावरण में, एक उत्सव के रूप में आज पूरा पूर्णिया इसको, प्रधानमंत्री जी के आगमन को देख रहा है और उनके स्वागत के लिए तैयार है। पूरा शहर है तैयार, आ रहे हैं मोदी सरकार। और जहां मोदी जी जाते हैं वहां लोगों के हर मन में मोदी 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 ही रहता है। एक झलक पाने के लिए पूर्णिया का विधायक होने के नाते मैं तो होस्ट हूँ, सबका स्वागत करने के लिए तैयार हूँ। जो हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का आगमन होगा, आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आगमन है, हम पार्टी के हमारे पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं वो जीतन राम मांझी जी आवेंगे, हम जो हमारे प्रधानमंत्री उनके हनुमान चिराग जी आ रहे हैं, आदरणीय उपेंद्र जी आ रहे हैं, और भी हमारे केंद्रीय नेतृत्व के एनडीए के सभी नेता उसमें रहेंगे। और लाखों लाख की संख्या में 2.5 लाख तो कुर्सी लगी है, 10 लाख से ज्यादा महिला पुरुष की इसमें भागीदारी होगी। पूर्णिया से सबसे ज्यादा सीमांत क्षेत्र जो है अररिया, किशनगंज, कटिहार, सुपौल, इससे भी वहां से काफी लोग एनडीए के कार्यकर्ता और महिला पुरुष। और महिलाओं में तो वो उत्साह है कि मत कहिए। प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं का जो मान सम्मान बढ़ाया है, हर कोई चाहता है, हर दीदी चाहती है, हर बहना चाहती है कि हम एक झलक मोदी जी की पालें। और मोदी जी जो रोड शो करेंगे उस ऐतिहासिक स्थल पर, उस विशाल जनसभा में, उनका जो रोड शो होने जा रहा है, उसके लिए भी लोग ललायित हैं कि हम बगल में बैठे और अपने नेता मोदी जी का एक बार जो हम दीदार कर लें। और जहां तक आपने कहा कि पूर्णिया का सपना आज साकार होगा, 2015 में हमारे आदरणीय मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी ने ही घोषणा की थी और सारी जनता का प्रयास था, जनता की मांग थी और हम लोगों ने भी प्रयास किया था। बिहार सरकार ने जमीन की जो बाधा थी उसको भी दूर करने का काम किया था आदरणीय नीतीश कुमार ने। आज पूर्णिया का सपना साकार होगा, आज एयरपोर्ट का उद्घाटन भी होगा, आज उस एयरपोर्ट से जो है यात्री विमान जो है अहमदाबाद के लिए उड़ान भी भरेगा और इसके आगे और भी उड़ानें भरी जाएगी। तो ये पूर्णिया और सीमांत क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी मोदी जी की सौगात है, बहुत बड़ी सौगात है। और इसके साथ साथ आदरणीय मोदी जी जो आज आएंगे तो वंदे भारत ट्रेन दे रहे हैं, जो कि पूरे भारत में उसके लिए लोग कहते हैं वंदे भारत पर भी हम चढ़ेंगे। तो सीमांत क्षेत्र की जनता आज वंदे भारत पर भी चढ़ेगी। उसके साथ लंबी दूरी की 4-4 ट्रेनें और दी जा रही। हमारा क्षेत्र जो है वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, उसकी भी चिंता आदरणीय मोदी जी ने किया है। पूरे देश के सभी राज्यों के साथ बिहार की चिंता मोदी जी करते हैं और एनडीए की सरकार में जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी है तो मुमकिन है, ये सारे लोगों को विश्वास है। इसलिए कोसी मेची योजना का फर्स्ट फेज जो है उसका भी राशि आज आवंटित करेंगे। और विभिन्न तरह की योजनाएं हैं जो हम लोग देख रहे हैं, आज के पेपर में भी ये आया है, सारी योजनाओं का ये आया, आप लोग भी देखे होंगे, कवर करेंगे आप लोग। और आज जब वहां जाएंगे तो इस ऐतिहासिक पल और क्षण का साक्षी बनने के लिए लोगों के अंदर इतना उत्साह है कि सवेरे से तांता शुरू हो गया है, जबकि वो 2 बजे आएंगे, लेकिन तांता अभी से शुरू हो गया, गाड़ियों का तांता। और प्रशासन ने बड़ी मुस्तैदी से इस कार्यक्रम को जो है सजाने का काम किया है। ये प्रशासनिक कार्यक्रम है, लेकिन प्रशासनिक कार्यक्रम को और भी ऐतिहासिक बनाने के लिए सीमांचल के महिला, पुरुष, कर्मचारी, श्रमिक, व्यवसायी, उद्यमी, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिससे कि लोग वहां नहीं आ रहे हैं। और सबसे जो अद्भुत है
वो है एशिया का सबसे बड़ा मार्केटिंग यार्ड गुलाब बाग। लोगों ने बंद कर दिया, व्यवसायियों ने, उद्यमियों ने, मजदूरों ने बंद कर दिया कि हम लोग 2 दिन तक बंद करके रहेंगे, लेकिन मोदी जी को जरूर सुनेंगे, मोदी जी को जरूर देखेंगे। और इस दृष्टिकोण से जो मुझे जानकारी है, आज मोदी जी मंच से उस पर आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की गरिमामय उपस्थिति रहेगी, महामहिम राज्यपाल जी भी आ गए हैं। तो मोदी जी के हाथों आज लगभग 40 से 42 हजार करोड़ की सौगात इस सीमांचल क्षेत्र को, बिहार को मिलेगी। धन्य धन्य हम लोग मोदी जी के लिए धन्यवाद दे रहे हैं, और ऐसे मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं जो मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पूरे देश को ये आश्वस्त किए, और पूरे देश की जनता ये आश्वस्त हो गई है कि मोदी के हाथों में भारत देश सुरक्षित है। ऐसे मोदी जी को हम लोग धन्यवाद देने के लिए, सीमांचल के वासी जितने भी हैं, एक एक घर, एक एक व्यक्ति, महिला पुरुष, सब मोदी को धन्यवाद देने के लिए, सुनने के लिए, देखने के लिए इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बनेंगे। और मैं अपनी ओर से जितने भी यहाँ का विधायक होने के नाते, यहाँ का भाई होने के नाते, और मैं तो एक कॉमन मैन हूँ, कॉमन मैन की तरह जनता के साथ रहता हूँ, आता हूँ, जाता हूँ। पार्टी ने जो सेवा करने का मौका दिया है, तो उस दृष्टिकोण से मैं सबका स्वागत करने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन एक बात जरूर है, आज की ऐतिहासिक रैली बिहार में जो ऐसे लोग घूम रहे हैं, जो अपना शटर उठा करके दुकान चलाना चाहते हैं, तुष्टीकरण की दुकान, परिवारवाद की दुकान, वंशवाद की दुकान, बांग्लादेशियों का लिस्ट में नाम लिखवाने की दुकान, रोहिंग्या का मतदाता सूची में लिखाने की दुकान, ऐसे दुकान को बिहार की जनता, पूर्णिया की जनता उसका शटर डाउन कर देगी। और आने वाले समय में जो ये रैली का संदेश जाएगा, और भी रैलियां हमारे आदरणीय मोदी जी की बिहार में हुई है, लेकिन सारी रैलियों को ब्रेक ये रैली करेगी। और इस रैली से ये जितने भी महागठबंधन के राजकुमार हैं, जो घूम घूम करके अपने समय में अपने पिताजी के राज को भूल गए हैं कि कैसे यहाँ जंगल राज था, कैसे पशु का चारा, बिहार के पशुपालकों का उन्होंने खाने का काम किया, युवाओं को नौकरी देने के बदले उन्होंने जमीन लिखा दी। आज वो घूम के कहते हैं, पूर्णिया आते हैं, कहते हैं मेडिकल कॉलेज खाली एक बिल्डिंग है, और स्वयं कहते हैं कि 10,000 मरीज आते हैं। अरे 10,000 मरीज आते हैं तो उनकी सेवा एनडीए सरकार में हो रही है, और ये मेडिकल कॉलेज बिहार में और भी जो खुलने जा रहे हैं, ये एनडीए सरकार में इतना जो विकास हुआ है, ये सब एनडीए सरकार की देन है। एनडीए सरकार में शिलान्यास बाद में होता है, काम पहले होता है, उद्घाटन बाद में होता है। इसलिए करके आने वाले समय में इस लालटन को बिहार से लोग ने फेंकने का मन बना लिया है। और जो ऐसे नेता, ऐसे राजकुमार जो वंशवाद के पोषक हैं, इटली में घूमते हैं, देश से उनको मतलब नहीं है, बीच बीच में आ जाते हैं, ऐसे नेता ने तो प्रमाणित किया। पूर्णिया आए थे मौजा पहन करके ही वो कूद गए मखाना के खेत में। उनको ये नहीं मालूम है कि मजदूर के पैर में जो बीवाई होती है, उसकी पीड़ा मजदूर ही जानता है। वो क्या जाने पीर पराई, दूसरे के पीर को वो क्या समझेंगे। और ये भाई तेजस्वी जी जो विधानसभा में कभी नहीं बैठते हैं, बिहार के विकास से इनको कोई चिंता नहीं है, दिन को इनको दिखता नहीं है, विकास को ये मानते नहीं है। इनको सिर्फ एक ही सोच है, कैसे हम मुख्यमंत्री की कुर्सी पर मेरे पिताजी बैठे, मेरी माताजी बैठे, मैं भी किसी तरह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाऊं। लेकिन बिहार की जनता स्पष्ट है, स्पष्ट सोच है। पूर्णिया से भी कमल खिलेगा, एनडीए की सारी सीटें पूर्णिया में हम लोग जीतेंगे, और बिहार में मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए जो है वो 2025 में 225 सीट पर लाकर प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। और फिर बिहार की जनता की, पूर्णिया की जनता की हम लोग सेवा करेंगे, और बिहार को, पूर्णिया को विकसित राज्य की ओर हम लोग बढ़ाएंगे।
और मुझे तो कोई पूछ रहे थे, अरे भाई मोदी जी इतना दे रहे हैं विधायक जी, तो और कुछ आप पूर्णिया के लिए लीजिए कि नहीं लीजिएगा। तो हमने कहा मोदी जी और नीतीश जी बिहार को सब कुछ दे रहे हैं, पूर्णिया को भी दे रहे हैं। 10 साल में इतना पूर्णिया डेवलप हुआ है, तो हम लोग क्यों नहीं मांगेंगे। मोदी जी से जरूर ये आग्रह करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में मोदी जी पूर्णिया को हाई कोर्ट का बेंच भी देने का काम करेंगे। दूसरा, मोदी जी पूर्णिया में एक जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो है खिलाड़ियों के लिए, हमारे स्टेडियम बने, स्पोर्ट्स क्लब हमारे यहाँ जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा बन रहा, लेकिन इसकी भी जरूरत है, आगे मिलेगा, मोदी जी देंगे। और हिंदू विश्वविद्यालय जिसकी मांग हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, उसकी एक शाखा हिंदू विश्वविद्यालय की अगर खुलती है तो गुरुकुलम, वैसे नई शिक्षा नीति मोदी जी ने दिया है, जीएसटी को उन्होंने सरल किया है। आज दीपावली और दशहरा का त्योहार भी मोदी जी घोषणा करेंगे सारी माताओं बहनों के लिए, महिलाओं के खाते में उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है उससे 10,000 रुपये का 2.5 लाख लोगों के खाते में आज पहुंचाने का काम करेंगे। ऐसे मोदी जी से क्या मांगना जिनका दिल खुला है, जो कि एक एक पल एक एक क्षण देश की सेवा में देते हैं, भारत माता की सेवा में देते हैं, बिहार कैसे आगे बढ़े, अन्य राज्य कैसे आगे बढ़े उसकी चिंता करते हैं। ऐसे मोदी जी बिहार में बहुत कुछ दिए हैं, लगातार आए हैं, लगातार हर प्रमंडल को, हर जिला को, हर विधानसभा को देने का काम किए हैं। इसलिए आज इस राष्ट्रीय मंच पर जिस पर मोदी जी होंगे उस मंच पर मुझे भी सौभाग्य मिला है जाने का, और मैं सबका स्वागत करते हुए मोदी जी से ये 3 बातें भी रखूंगा जो भविष्य में, इसलिए कि आज तो काफी दे रहे हैं, लेकिन भविष्य में यहाँ जो है हाई कोर्ट का बेंच खुले, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण हो, और यहाँ पर जो है हमारा ये विश्व का जो हिंदू विश्वविद्यालय जो है, हिंदू विश्वविद्यालय की एक शाखा भी यहाँ पर खुले। तो इस चीज की मांग भी मैं मांग का आग्रह करना है, आग्रह करूंगा, और मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में ये पूर्णिया विकसित पूर्णिया होगा। हम पुरुषित पूर्णिया के एक लक्ष्य को लेके चले हैं। आपने मखाना का जिक्र किया, राहुल गांधी का जिक्र किया, प्रधानमंत्री मोदी ने कल ट्वीट के माध्यम से कहा है कि पूर्णिया में भी मखाना। देखिए, जो पान, माछ और मखाना ये तो मिथिला का और इधर का सबसे प्रसिद्ध चीज है। उस क्षेत्र में काफी एनडीए सरकार ने काम किया। वैसे किस क्षेत्र में एनडीए सरकार ने काम नहीं किया है? यहाँ पर फ्रोजन सीमन सेंटर है जिससे पशुपालकों को बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। यहाँ डेयरी हिंद 2 लाख लीटर डेली दूध संग्रह होता है और डेली उसका जो है विक्रय भी हो जाता है। ये हमारे दुग्ध पालक जो है उनके लिए बहुत बड़ी योजना है। चाहे विद्यालय, चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ हो, रोड हो, बिजली हो, हर जगह जाइएगा एक ही पाइएगा विकास ही विकास विकास। और जहाँ तक आपने मखाना की बात की, तो मखाना को जियो टैग पूर्णिया से ही मिला है, और मखाना बोर्ड की घोषणा भी हमारे नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया है। इसलिए करके कृषि मंत्री जी जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, राज्य के कृषि मंत्री, उनका भी प्रयास रहा कि कैसे मखाना बोर्ड इस क्षेत्र में आवे, और मुझे पूरा विश्वास है इस क्षेत्र के उत्थान के लिए, यहाँ के किसानों के उत्थान के लिए, मखाना का जो उत्पादन करते हैं उनके उत्थान के लिए, और एक उन्नत खेती के लिए आदरणीय मोदी जी मंच से जो ट्वीट वहाँ से ट्वीट किए हैं, आज घोषणा करेंगे कि मखाना बोर्ड जो है हमारा कहाँ बनेगा, इसकी भी घोषणा करेंगे। ये भी इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी।